में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, मुख्यतः सार में प्रश्न है कि भगवान में विश्वास रखने के बाद भी हम किस अज्ञानतावश मानसिक संतोष को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मतलब प्रभु में विश्वास है, बट वो जो एक आनंद आना चाहिए, वो एक शांति मिलनी चाहिए, हमारा क्या कमी है? कोई अज्ञान। चिंतन चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तुम्हारी छाती ही बताने लगेगी, हृदय ही बताने लगेगा भगवान है, मेरे समीप हैं, मेरे से बात कर रहे, मैं उनको देख रहा हूं पक्का। भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से संभाषण करते हैं और मैं उनके भावानुसार उनको सुख प्रदान करता हूं। इसका मतलब है आपका भगवत चिंतन नहीं होता है। भगवत भजन भगवत चिंतन के बिना भगवान सर्वत्र है, आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मेहंदी का पेड़ देखा है, मेहंदी का पत्ता देखो फाड़ करके, कहीं लाली मिले तो हमें बताना। लेकिन उसको जब हम प्रक्रिया के द्वारा पीस कर हाथ में लगाते, थोड़ी देर बाद धोते हैं तो लाल हो जाते, नहीं रंग भरे हो जाते हैं। दूध में घी है, सबको पता है, लेकिन दूध में पूड़ी बना के दिखाइए आप। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद जैसे दूध है, फिर दही है, फिर मंथन किया गया, मक्खन निकला, फिर घी निकला। ऐसे ही भगवत अनुभव के लिए साधनाएं हैं। अगर आप साधना नहीं करें, जैसे दूध में घी है, पूड़ी नहीं पका सकते, मेहंदी में रंग है, आप उसको नहीं देख सकते। कण कण में भगवान है, आप में भी हैं, आप ही हैं। दोनों बातें समझ लो, आप में भी हैं और आप ही हैं। पर बिना साधना के आप नहीं समझ सकते। उसके लिए साधनाएं बनी हैं। सांख्य योग की साधना, कर्म योग की साधना, अष्टांग योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ये ज्ञान की साधना। अब किसी एक पक्ष को पकड़ लो और चलना शुरू कर दो, मंगल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, संतों का संग करो, धीरे धीरे रंग चढ़ जाएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। ये संत सब ऐसे नहीं जीवित हैं कि केवल ज्ञान की बातें कर रहे हो। अगर परमानंद ना मिले तो ये अपनी स्थिति में नहीं टिक सकते हैं। तो लाखों भारत में संत हैं, ऐसा ना समझे कि लाखों संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। लाखों, एक दो नहीं, लाखों संत हैं जो सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले और भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं। पर अब हम वो न क्षमता रखते हैं उनके जानने की, न हमारे पास नेत्र हैं। ऐसे ही भगवान कण कण में विराजमान। साधन करो, बिना साधन के थोड़ी भगवान समझ में आ जाएंगे। साधन करो, असाधनों का त्याग करो, पवित्र आहार करो, देखो कुछ समय बाद तुम्हें अनुभूति होने लगेगी कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, भगवान है, ऐसा अनुभव में आने लगेगा। ये भक्ति मार्ग का। और ज्ञान मार्ग में जब आप साधन करेंगे तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर आपको मिथ्या नजर आने लगेंगे, स्वाप्निक। अपने स्वरूप का बोध होने की तैयारी करो तो अभी अभी अनुभव में आ जाएगा कि भगवान आप में है और आप ही भगवान हैं। दोनों बात समझ में आ जाएगी, चाहे जिस मार्ग से चलो। अब मार्ग में नहीं चलोगे तो कैसे समझ में आएगा? ये कोई बातों से समझ में तो आने वाला है नहीं। अगर आता होता तो संत महात्मा जो भगवत मार्ग में चलते हैं, कष्ट सह करके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब की वेदनाओं को सहकर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है नहीं? आप गृहस्थ में अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय सत्संग सुनिए, धीरे धीरे आपकी संशय वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जब मन निष्पाप होता है तो उसमें कोई संशय नहीं होता, और जब मन में पाप होता है तो संशय खड़ा करके हटाता रहता है। ये छल कपट, संशय, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भय, चिंताएं, शोक, ये सब मलिन मन, पापात्मा मन का लक्षण होता है। और निशंक, निशोक, निश्चिंत, निर्भय, परम आनंद, ये सब पवित्र मन का लक्षण होता है। आत्मस्वरूप तो वैसा ही जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधार सारी साधना से मन का होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला देहाभिमानी मन बंधन है, और भगवत चिंतन करने वाला भगवत अभिमानी ये मोक्ष का स्वरूप है। तो अब भगवत चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और पवित्र आहार कीजिए। आज आहार अपवित्र होता चला जा रहा है, हमारा व्यवहार अपवित्र होता जा रहा है, चरित्र दूषित होते जा रहे। भगवान को जान पाओगे? कैसे जान पाओगे? देखो, हम कई बार प्रश्न किया है कि बड़े बड़े बुद्धिमान जन एकत्रित होते हैं
आकर के और बहुत फर्राटेदार प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े प्रश्न करते हैं। हम केवल इतना प्रश्न करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो, तो 40 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष इस मकान में रहते हो गए, और इस मकान की लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ है, बहुत बड़ा नहीं है। आज तक आप अपने को जान पाए इसमें? बहुत बुद्धिमान हो, अपने को जान पाए? तो आप कहोगे नहीं। एक से पूछा जान पाए? बोले हाँ जानते हैं, ये है ना? नहीं, ये पोशाक है आपकी, आप नहीं है ये शरीर पोशाक है। जो मैं है उसे मेरा नहीं कहा जाता, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। कई बार एकांतिक में चर्चा की कि शरीर को कभी कोई मैं नहीं कहता, मेरा कहता है। कहता है ना मेरा। अंदर घुसो तो मन बुद्धि आदि, इनको मेरा ही कहा जाता है। आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरी बुद्धि काम नहीं करे, मैं तो नहीं कहा। तीसरा शरीर है कारण, उसको स्वभाव कहते हैं। बोले मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं है, मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं, मैं स्वभाव हूं ऐसा नहीं कहते। स्वभाव भी आप नहीं, अर्थात कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं, स्थूल शरीर भी आप, तो आप हैं कौन? इसका उत्तर दे दो, आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। ढूंढो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है क्या? लेकिन आप अंदर होना जानते ही नहीं। नहीं, बाहरी घूमते रहते हैं, बाहरी सुख खोजते रहते, बाहरी बहिर्मुखी भगवान को कैसे जान पाएगा? खिलवाड़ है क्या? भगवान के तुम अंश हो, अपने को नहीं जान पा रहे हो, तुम भगवान को जान लोगे? विचार करके देखो। इसीलिए संतों की शरण हुआ जाता है और उनसे साधना प्राप्त की जाती है, और वो जब साधना की जाती है तो फिर प्रश्न नहीं रह जाता, अपने आप अनुभव हो जाता है। आप है ना? आप किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत है? आप हैं ना? आप अपने को पहचान लीजिए, आप अपने को जान लीजिए, तो हम आपको बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानेंगे। लेकिन भगवान पर संशय करते हो, अपने पे तो संशय नहीं करते। आप तो है ना, तो आप क्या हैं? आप देख के बताओ हमें। ऐसे ही जिनके तुम अंश हो, वो कोई कण ऐसा नहीं कि ना हो। वो अंश भी इसलिए कहा जाता है कि आप देह भाव से हैं, इसलिए जीव कहा जाता है। और अगर देह भाव हट जाए तो एक हम बहुत श्यामा, वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, पर अगर वही आपको कहेंगे तो देहाभिमानी जीव समझ नहीं पाओगे। इसलिए भेद करके वर्णन कर रहे हैं। नाम जप करो, भगवत मार्ग में चलने की तैयारी करो, तब आप समझ पाओगे। अब संसार मार्ग में जा रहे हो और समझना चाहते हो भगवत मार्ग को, तो कैसे जान पाओगे? एक इंजीनियर पढ़ करके बढ़िया परफेक्ट, उसके पास सर्टिफिकेट थी, एक बहुत बड़े जनरेटर की दुकान में गया और कहा सर मुझे सेवा में रख लीजिए, और देखो मैं बड़ा इंजीनियर हूं और आप जो उचित समझे हमें पेमेंट दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं। उसने अपने एक इंजीनियर से कहा इसको खोल दो पूरा जनरेटर, और कहा एक बार आप बांध के चला दीजिए, मैं आपको नौकरी में रख लूंगा। वो तो पढ़ा लिखा था, फौरन बांध करके वो चला, सैकड़ों बार चलाया, चला नहीं। उसने कहा सर मैंने जितना पढ़ा था पूरा हमने वैसे किया, चला क्यों नहीं? तो कहा तुम जो है किसी अच्छे जो प्रैक्टिस कराने वाले हैं उनके नीचे नहीं रहे तुम। हाँ, तुमने थ्योरिकल तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रैक्टिकल आपने प्राप्त नहीं किया। चलो अभी, और उसकी गैस काटी, जेवी गैस काटी, स्टार्ट किया, चल दिया। तो आप समझ लो शास्त्र पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं होता। जब तक किसी महात्मा का संग नहीं होगा तब तक रंग नहीं। आप उपनिषदों को पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक केवल गुरु सेवा में है। फिर एक बात कह दी सामने को, तुम प्राण नहीं हो, एक एक बात बताते जा रहे हो, और वो 12-12 वर्ष तक सेवा में लगे। क्यों? अंतःकरण पवित्र हुआ, बताया तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो अब जो बचा सो मेरा स्वरूप, और उसी में स्थित हो गए। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, सहज है। भगवान का आश्रय लेकर के नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, और डरो कि तुमसे कोई पाप ना हो जाए, कोई गंदा काम ना बन जाए। तो कुछ दिनों के बाद खुद आपका हृदय शीतल होने लगेगा, प्रसन्न होने लगेगा, और प्रश्नों का उत्तर खुद हृदय में मिलने लगेगा। अब मनमानी भोजन करो, मनमानी गंदे आचरण करो, मनमानी चिंतन संसारिक करो, और आप जानना चाहो सच्चिदानंद प्रभु को, तो असंभव है। वास्तविक जानना तभी होता है जब भगवान गुरुदेव के रूप में विराजमान होकर हमारे को अपना स्वीकार कर लेते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सच्ची बात मानना,
हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा जब होती है तो साधक को समझ में आने लगता है। नहीं तो ऐसे पढ़ लिख करके अगर भगवत प्राप्ति होती तो ये गोस्वामी जी बहुत शोध के लिखा, चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरन। भगवान शंकर के समान ज्ञानी हो, ब्रह्मा के समान चतुर हो, पर बिना गुरुदेव के चरण धूलि का आश्रय लिए वो ये नहीं प्राप्त कर। हमें लगता है महापुरुषों का आश्रय ली